नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बेसिक स्टडी करनी है और अपने विषय को पक्का करना है। ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये बेसिक नॉलेज के लिए है, नॉट फॉर फुल कोर्स। तो अगर आप इन वीडियोस को बराबर देखेंगे तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा इस सब्जेक्ट का और आप एक किताब के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। जो ज्यादा काम की बातें हैं वही हम यहाँ लाएंगे, ज्यादा नहीं लाएंगे, दूसरी बातें नहीं लाएंगे। 1 न्यूटन फोर्स देखिए 1 न्यूटन फोर्स जो होता है वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसको यूं समझें कि अगर कोई 1 केजी का मास है यानी कि द्रव्यमान है और इस पे हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से अगर इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाए तो इस फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन force is that force which when applied on 1 kg mass imparts 1 meter per second square acceleration in it। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो इसको सिंपल सी बात समझें। अच्छा, फोर्स जो होता है यानी कि बल, वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि त्वरण हो, मंदन भी हो सकता है। स्पीड जब बढ़ाते हैं ना तो होता है त्वरण और जब स्पीड घटाते हैं ब्रेक लगाने से तो होता है मंदन। यूनिट दोनों की सेम होती है, लिखते दोनों को अपन ए से ही है। कभी कभी इसको ए से की जगह एफ भी लिख देते हैं, इसको कई बार इसको एम इंटू एफ भी लिख देते हैं। तो एम क्या है? मास यानी कि सहती, और ए या एफ वो क्या है? त्वरण या मंदन, जो भी कहें, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए या फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एफ। ये कुछ बातें आपको बेसिकली ध्यान रहनी चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत दिक्कत आती है कई बार बदलने में। यहाँ एक और बात ध्यान रखें कि 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। कई बार स्टूडेंट लिख देते हैं कि 1 केजी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये रॉन्ग है। केजी इज यूनिट ऑफ मास एंड केजी फोर्स इज यूनिट ऑफ फोर्स। अब जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब हम 1 kg फोर्स कहते हैं, इसका मतलब वो 9.8 न्यूटन। इस बात को आप ध्यान रखें। बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी न्यूमेरिकल्स करेंगे इस सब्जेक्ट में, आने वाले यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर कुछ मुश्किल क्वेश्चन होंगे, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने आपको? 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम मास को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करा दें, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करा दें, तो उस फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो नेचुरली इसमें त्वरण ही होगा, और कोई वस्तु चल रही है और उसको अपन करना चाहे रिटार्ड, यानी कि स्पीड को कम, तो उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम मास वाली जो वस्तु होती है, उसमें अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न कर दें, तो उस फोर्स को भी 1 न्यूटन ही कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है। उसके अलावा क्या बताया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या मास इनटू रिटार्डेशन। हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब क्या है कि कई बार हमें पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स, मात्रक, यूनिट्स। तो अपन कह सकते हैं, एक तो होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। इसे कहते हैं हिंदी में मूल, इसे कहते हैं व्युत्पन्न। बहुत सारी होती है, मूल काफी होते हैं, जैसे बेसिकली कह सकते हैं एम, एल, टी, और भी होती हैं। मैं भी आपको 3 मुख्य बता रहा हूँ: मास, लेंथ, टाइम। और जो राशियां, सॉरी, जो यूनिट्स इनकी सहायता से बनती है, हम फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से जो और यूनिट्स बनाते हैं, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड। जैसे होता है वेलोसिटी, मान लीजिए, जैसे होता है फोर्स, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन। बहुत सारी हो सकती है। ये कैसे बनता है वेलोसिटी? ये बनता है डिस्टेंस अपॉन जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, यानी कि एल, टाइम यानी कि टी। फोर्स क्या होता है? एम इंटू एफ। पहले एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी लेंथ अपॉन सेकंड स्क्वायर, या एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर। फोर्स क्या होता है? एम इंटू एफ, यानी कि मास इंटू एफ, और एफ क्या होता है? एल अपॉन टी स्क्वायर। इस तरह से तो जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होती है, फंडामेंटल, मूल, एम, एल, टी, और जो इनसे बनती है वो होती है डिराइव्ड, यानी कि व्युत्पन्न। कई बार आपको कहा जाता है कि बल और भार में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड वेट। तो फोर्स जब लगाते हैं तो एम एफ कह देते हैं, और वेट जो होता है वो एम जी होता है। दोनों में एम कॉमन है, एम यानी मास।
एफ हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूं यहाँ पे, एफ यानी कि ए कह दो, एफ कह दो, ये किसी बॉडी को चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए, रोकने के लिए। और ये बाहर जो होता है, इसके कारण कोई भी बॉडी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। जी इज फिक्स्ड, ये जो जी आप देख रहे हैं, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेट के अंदर। और एम जो होता है वो केजी में ही होता है, और जी होता है फिक्स वैल्यू 9.8 और 980। कई बार इसको 9.81, इसको 981 भी कह देते हैं। और इसमें वैल्यू एफ जो होती है वो कम ज्यादा कुछ, ये तो फिक्स है, जी तो वैल्यू फिक्स होती है, बट एफ इज नॉट फिक्स्ड। एफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 9.8 से कई गुना ज्यादा, कई गुना कम हो सकता है। ध्यान रखें, फोर्स जब बात करते हैं तो एम एफ, और जब वेट की बात करते हैं तो एम जी। यूनिट दोनों की सेम होती है, चाहे फोर्स हो तभी वो न्यूटन में होगा, चाहे भार हो तभी वो न्यूटन में ही होगा। बल और भार, फोर्स एंड वेट, बोथ आर मेजर्ड इन न्यूटन्स। अब कई बार बच्चों को दिक्कत आती है यूनिट के कन्वर्जन में, आपस में कैसे बदले उनको। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा लाइन डायग्राम बना देता हूँ। कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल के, स्मॉल एच, डी ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा, ये हो गया आपके गीगा, इट इज कॉल्ड एज गीगा, इट इज मेगा, इट इज किलो, इट इज हेक्टो, इट इज डेका, इट इज डेसी, फिर इसमें आएगा सेंटी, सी सेंटी, फिर एम मिली, फिर आएगा म्यू माइक्रो, फिर आएगा एन नैनो। अब देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, ये लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5। देखिए, अगर हमें इस जी को हटाना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 करना पड़ेगा। अगर एम को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 करना पड़ेगा। के को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 करना पड़ेगा। हेक्टो को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 करना पड़ेगा। डेका को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर 1। अब डीसी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 यानी 1/10, 10 की पावर -2, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ये आपको ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल 2 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ये इस प्रकार से 100 डेकामीटर, ठीक है ना। और डेका का मतलब मैंने क्या बताया आपको, डेका का मतलब मैंने बताया था आपको 10 की पावर 1 यानी कि 100 इंटू 10 मीटर यानी कि 1000 मीटर। और कहा जाए 1000 हेक्टोमीटर यानी कि HM हेक्टोमीटर। और हेक्टो हटाने के लिए 10 की पावर 2 करना पड़ता है। तो जैसे 1000 है ना, आप इसको गुणा करेंगे 10 की पावर 2 से, तो यानी कि 100 से गुणा करेंगे। नाउ इट इज मीटर।
यानी हेक्टो हटाना है तो 10 की पावर 2 से गुणा करना है। अब मान लीजिए हम कहते हैं माइक्रो, जब हमने कह दिया कि 20 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर, मुझे माइक्रो हटाना है तो 20 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, यानी कि ये इनकी समझ लो कि इनकी पावर्स हैं। अगर आप सेंटी को हटाना चाहते हो तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब 200 इंटू 10 की पावर -2, सी हट जाएगा, मीटर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 की पावर -2 कितना होता है? 1/100, यानी कि 200 में 100 का भाग लगा तो 2 मीटर आ जाएगा ना। और आप जानते ही हैं 200 सेंटीमीटर 2 मीटर होते ही हैं। ये एक जो फ्लो डायग्राम है, आपको जरा ध्यान रखना इस प्रकार का। अब आपको एक और बात बताते हुए इस वीडियो को यहाँ पे मैं समाप्त कर देता हूँ। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कई बार आपको मेगा पास्कल मिलता है, 1 MPa, ध्यान दीजिएगा, 1 MPa, 1 मेगा पास्कल। तो इसका मतलब हम कहेंगे 1 न्यूटन पर mm²। ये ध्यान रखिएगा, ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर होता है। ये यूनिट है स्ट्रेस की, प्रतिबल की, MPa। 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm²। आप यूं भी कह सकते हैं कि 1 मेगा पास्कल, क्योंकि m है ना मेगा, इसको 1 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पास्कल। कभी कभी कुछ ऐसी यूनिट्स या कुछ ऐसे डाटा आपको क्वेश्चंस में मिल जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी यूनिट्स पर जो पकड़ है वो मजबूत है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मुझे आशा है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, ये आपके आगे आने वाले यूनिट्स में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, खास करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बड़ी आपकी हेल्प करेंगे। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं आपके लिए, ये आपके बेसिक नॉलेज को कुछ बढ़ाने के लिए है। ये कंप्लीट कोर्स कवर नहीं करते हैं। अगर आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में कोर्स कवर करना है तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बेसिक पढ़ाई के साथ साथ पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस होंगे, बेस्ट क्वेश्चंस का समावेश होगा, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मॉडल पेपर्स आपको एग्जाम पे मिलेंगे, आपकी किसी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ समस्या आ रही है और उसका सलूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको हमसे मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग से। ये ऑनलाइन कोचिंग जो है ये लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस के द्वारा होगी। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होगा वो मुझे मिलेगा आपके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से, और फिर बाद में उसको मैं आवश्यकता अनुसार आपके, चाहे तो वीडियो बना के आपको लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, और या फिर सिंपल सॉल्व करके उसकी फोटो भेज दी जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो बेसिक नॉलेज के लिए, तो आप इस
मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आप अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे, वरना आप चूक सकते हैं। कोचिंग करनी हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, इस नंबर पे कॉल नहीं हो पाएगा। ओनली व्हाट्सएप 9521663064, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हेल्प मिलेगी आपको उससे जानने में कि आपको मैं किस प्रकार से कोचिंग दे सकता हूँ रिकॉर्डेड वीडियोस की सहायता से, बहुत कम फीस के अंदर। तो अगर आप कोई भी कोचिंग करने के इच्छुक हों तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन पे बात करने की कोशिश ना करें, मैं बिजी रहता हूँ, राउंड द क्लॉक पॉसिबल नहीं होगा। मैसेज छोड़ देंगे व्हाट्सएप से तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।